हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड में बहुत जल्द स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली हैं और उसी संबंध में आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिला है अब, तो जो कि आया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के पद पर चयन के लिए ये विज्ञप्ति आई है, जो 12 अप्रैल 2023 को आई है और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023। ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने का पता, इन्होंने साथ में एड्रेस भी बताया, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, टोटल 28 पद हैं, जिसमें एससी के 5, एसटी का 1, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 3 और फिजिकली हैंडीकैप का 1 और अदर के 14 हैं। अदर में हम जनरल मान सकते हैं इसको। तो जैसा कि इन्होंने आगे बताया हुआ इंस्ट्रक्शन में कि उत्तराखंड राज्य में समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। इन्होंने यहाँ पे सैलरी बताई हुई है कि 35,400 से लेके 1,12,400 से, जो कि लेवल 6 बनता है। और इसमें पात्रता बताई गई है कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे निवासी जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। उसके बाद इन्होंने ये एक सर्कुलर नंबर दे रखा, जो कि दिनांक 25 मार्च 2023 के अनुसार आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा अथवा बीएड विशेष शिक्षा अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त की हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण हो। इसमें इन्होंने जैसे कि बताया कि या तो आपके पास डीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में या बीएड होनी चाहिए और साथ में आपके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि हम उत्तराखंड टेट मान सकते हैं, और सी टेट जिसका लेवल 1 आपका उत्तीर्ण हो। इस प्रकार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के शिक्षण हेतु नियुक्ति होने वाले सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा को नियुक्ति के उपरांत एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम, जो कि इन्होंने पहले भी बताया था जब इनका एक सैंपल आया था सर्कुलर, तो उसमें भी बोला था कि 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 59 दिनांक 7 फरवरी 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, उसमें वही कैंडिडेट पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य से जिसकी शिक्षा प्राप्त की है, तो वही इसमें वही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा इनका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ उत्तराखंड राज्य में से जो कैंडिडेट हैं वो ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उसके बाहर के कैंडिडेट इसको फिल नहीं कर पाएंगे। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमान्य होंगे। जो भी इनके रूल हैं जो आरक्षण को लेके, वो मान्य होंगे। इसमें अभ्यर्थी की आयु, इन्होंने इसमें एज का क्राइटेरिया भी बताया कि 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो। और जो भी इनके रूल हैं आरक्षण के, वो मतलब जो भी अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके अकॉर्डिंग मान्य होंगे, छूट दी जाएगी अभ्यर्थियों को। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उनका नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तंभ स्पष्ट पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तंभ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसमें इनका कहने का मतलब यही है कि जिसने एक से अधिक शादियां की हैं और उसकी पत्नियां जीवित हैं तो वो ऐसे पात्र नहीं होंगे। और ऐसा ही महिलाओं के साथ भी है कि अगर किसी पुरुष की मतलब पहली पत्नी जीवित है और उसने फिर भी शादी की है तो वो महिला भी इसके लिए मतलब पात्र नहीं होगी, और अगर उनके पास कोई इसका विशेष कारण विद्यमान नहीं है, तो अगर कारण है तो वो पात्र होंगे फिर। और आवेदन इन्होंने बताया कि किस प्रकार करेंगे। इन्होंने बोला कि जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करके और साथ में जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उनको लगा के और साथ में आपको 30 रुपये का डाक टिकट लगाना है, तो फिर आपको ये भेजना है। और अंतिम तिथि के बारे में बताया कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा निर्धारित दिनांक 30 अप्रैल 2023 की शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे।
नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। इन्होंने बोला कि सिर्फ पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा ही आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार किया जाएगा। अगर आप साधारण डाक या कोरियर या दस्ती से करते हैं तो वो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा संबंधित जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। आगे इन्होंने ये फॉर्मेट दिया कि जो आपको फॉर्मेट फिल करना है, और जो भी साथी एलिजिबल है और आवेदन करना चाहता है तो आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में अब ये एक जनपद में वैकेंसी आई है, अब लगातार आपको हर जनपद में वैकेंसी देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आपको धीरे धीरे सभी जनपदों का एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं, पर शर्त इनकी यही है कि आपको उत्तराखंड का निवासी होना हो और जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य से पास की हो। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।